ब्रह्मा जी भगवान के पीताम्बर को देख करके आकर्षित हुए और वैकुंठाधिपति श्री नारायण देव की उनको स्मृति हो गई। सोचने लगे कि वे भी तो पीताम्बरधारी हैं, पीतपटधारी हैं, लेकिन दोनों में साम्यता क्या है, ये भाव उनके मन में आ गया। अब ब्रह्मा जी
भगवान के बनमाली ब्रजलीला बिहारी का अनंत अपरिसीम माधुर्य सिंधु, भगवान में जो माधुर्यता है उसको देख उठते हैं और उद्वेलित हो उठते हैं। क्या माधुर्यता है कि अपने पार्षदों को प्रेम रस का, विशुद्ध प्रेम रस का दान दे रहे हैं। असंख्य पार्षदों के साथ लीला सिंधु में ऐसा निर्बाध संतरण हो रहा है। बंसी के छिद्रों से स्वरूपानंद का यह समान वितरण। भगवान बंसी जो बजाते हैं सभी के लिए बजाते हैं। रूप माधुरी की उर्मियों से विश्व का यह संप्लावन इससे पूर्व किसी अवतार में व्यक्त नहीं हुआ। फिर गोवत्सों का सिर सूंघना, मुख चुंबन करना, अपने कर कमलों से हरित मृदुल तृण का संचय कर अग्रास देना, अपने अंजलि पुट में जल भरकर उनके मुख में अपना आर्द्र पीतांबर निचोड़ कर उनकी तृषा शांत करना, अगणित गोप शिशुओं में से प्रत्येक की रुचि का पूर्ण आदर करना। कौन क्या चाहता है? पार्षदों के प्रति यह प्रेम व्यवहार पहले कभी प्रकट नहीं हुआ था। ब्रह्मा जी सारे अवतारों को एक साथ देख रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं देखा उन्होंने। असंख्य पार्षदों के साथ लीला माधुरी का ऐसा प्रकाश कभी नहीं हुआ था। उसके बाद वेणु माधुर्य का वितरण, बंसी से दिव्याति दिव्य रस बरसाकर स्थावर जंगम को विमोहित करने की अनोखी क्रिया भी पहली बार हुई है। सुर असुर नर नाग पशु पक्षी रूप सुधा का पान कर विमुग्ध हो जाएं, इसमें कहना ही क्या है। स्वयं ब्रजेंद्र नंदन भी अपने ही रूप से आप विमुग्ध हो उठे। ऐसी उन्मादक रूप माधुरी भी व्यक्त हुई है। इसी बार आकाश पथ से पितामह को इसी अपरिसीम रस सागर का एक बिंदु मात्र उपलब्ध हुआ था। उन्हें दिख गए थे ब्रजराज कुमार विचित्र वेश में सखाओं के साथ पुलीन पर भोजन करते हुए। जिस समय वे सबको उठा के जो ले गए थे उस समय वे याद करते हैं कि आकाश पथ से हमने क्या देखा था। वे इस रस विसिंधु में अवगाहन करने का, इसके एक कण मात्र का पुनः आस्वादन पा लेने का लोभ संवरण न कर सके और उन्होंने क्या किया? वत्स हरण किया था। अब तक तो मानो वे भूले हुए थे इन सब बातों को। प्रभु चरणों में किए हुए अपराध की भावना से दबे हुए थे ये प्रेमिल भाव। किंतु आंखें डूबी, मन डूबा, बुद्धि निमग्न हुई श्री कृष्णचंद्र के नवजलधर श्यामल श्री अंग समूह की गुंजावतंस नयूर पिक्ष की छटा से उल्लसित बनमाली के बदनार बिंद की सौंदर्य सुधा सिंधु सरिता में। फिर अपराध की भावना कहाँ टिकती, बह गई वह भी इसके प्रबल प्रवाह में। अब चतुर्मुख की आंखों ने पुनः देख लिया। क्या देखा? कि श्री कृष्णचंद्र के उस अभिनव साज को ही कौन कौन सा अभिनव कर रहे हैं? तो दध्योदन, वित्र, विषान, वेणु वैसे ही यथास्थान सुसज्जित है। पितामह के प्राण प्रेमावेश से स्पंदित होने लगते हैं। लालसा ही लोड़े लेने लगती है। अनंत काल तक श्री कृष्णचंद्र का यह माधुर्य रूप ही मेरे प्राणों का आधार रहे। श्री कृष्णचंद्र इस रूप में ही मुझे चरण शरण दें। ये भाव ब्रह्मा जी के मन में आ गया तथा यही अभिलाषा बाहर अंग झंकृत होने लगती है। कर तल पर दध्योदन, कैसा रूप हो? तो कर तल पर दध्योदन, कक्ष में वित्र श्रृंग, कछौटी में वेणु रूप और साधारण चिन्हों से अप्रतिम शोभाशाली के लिए नमस्कार है। अब बाल्य लीला बिहारी श्री कृष्णचंद्र का यह बाल्यावेश पितामह के मन का मंथन कर रहा है।
किसी अचिंत्य प्रेरणा अवश्य ब्रजेंद्र नंदन के जन्म से लेकर अब तक की समस्त लीलाएं सृष्टा के मानस तल में स्फुरित होने लगती है। वे सोचते हैं प्रभु के भक्त वात्सल्य का प्रकाश जितना इस बाल रूप में हुआ है उतना और किसी रूप में नहीं हुआ। आहा, वात्सल्यवती गोप सुंदरियों के गोपों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए ब्रजेंद्र नंदन ने कैसी कैसी मनोहर लीलाएं की। ब्रज पुरंधरियों के गृहों में जाकर प्रत्येक की रुचि का अनुसरण करते हुए नवनीत हरण की अभूतपूर्व लीला इस बाल रूप में ही संपन्न हुई। इन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ने वात्सल्यवती जननी यशोदा के दिए हुए बंधन को भी स्वीकार किया। इस बाल रूप में युग्म अर्जुन वृक्षों को अयाचित अतुलनीय कृपा का दान मिला। इन दाम बंधन में आए हुए बाल्य लीला रसमत प्रभु के द्वारा ही। आह, किसी अचिंत्य सौभाग्यवश ये बाल गोपाल मुझे भी अपने चरणों की शरण दान कर देते। गोप गोपियों की भांति मुझे भी बाल कृष्ण के चरण संलालन का वक्षस्थल पर इन पुण्य पद पल्लवों के स्थापित करने का अधिकार मिल जाता तो चिर जीवन की एकमात्र साध पूरी हो जाती, मैं कृतार्थ हो जाता। अब देखो क्या दिक्कत ब्रह्मा जी के साथ क्या है कि ये देव रूप में है वहाँ और भगवान नर रूप में बालक रूप में है। सारी अभिलाषा इनका एक साथ पूर्ण हो नहीं रहा है। इससे पूर्व अपने चरण दर्शन के दुर्लभ अवसर प्रभु श्री कृष्णचंद्र ने दिए अवश्य अब याद करते हैं कि इससे पहले हम चरण दर्शन कब किए थे। पर उस समय क्या बात थी। तो आज की भांति जो सुख सेव्य चरण वहाँ नहीं था। और तो क्या इन चरणों की सन्निधि में भी जा सकूं यह साहस भी मुझ में उस समय कहाँ था। अब याद करते हैं उनका नृसिंह रूप। भयवश प्राण कंपित हो रहे थे। ओह, अभी भी श्री कृष्णचंद्र के उस नृसिंह रूप की स्मृति प्राणों में भय का संचार कर रही है। ग्रीवा के केश समूह से टकराकर सुर विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमग डगमग कर उठा। पाद की धमक से धरा गूंजने लगी। वेग से पर्वत उड़ चले। तेज की ऐसी चकाचौंध फैली थी कि आकाश एवं दिशा का ज्ञान लुप्त हो गया था। वो याद कर रहे नृसिंह रूप का। किसी का साहस नहीं कि उनके समीप जाकर प्रभु को अपनी सेवा समर्पित कर सके। किसी का साहस नहीं। प्रचंड वक्त्रम न बभाज कंचन, श्रीमद्भागवत में आया है। प्रचंड वक्त्रम, दूर से ही मैंने प्रभु की वंदना की थी। प्रभु आप अनंत हैं, आपको नमस्कार कर रहा हूं। वो दूर से ही। आपकी शक्ति का पार नहीं। आपके पराक्रम विचित्र हैं, कर्म पवित्र हैं। आप गुणों के द्वारा ही अपनी लीला से विश्व का सृजन पालन प्रलय करते हैं, फिर भी निर्विकार है। आपको नमस्कार है प्रभु। ये दूर से ही नृसिंह रूप में प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने। बस प्रणाम मात्र निवेदन कर लौट आया। इसके पश्चात चरण नहीं छू सका। इसके पश्चात वामन रूप से प्रभु ने अवसर दिया था चरण स्पर्श का। कैसे? तो बलि के द्वारा संकल्प की हुई 3 पग भूमि को ग्रहण करने के लिए प्रभु ने चरण विस्तार किया। वामन देव का वह पद विन्यास ऊपर की ओर उठता हुआ कहाँ कहाँ गया? तो महरलोक, जनलोक, तपलोक अतिक्रमण कर मेरे आवास सत्यलोक में आ गया। उनके उस चरण नख चंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा प्रतिहत हो गई। मैं स्वयं उस प्रकाश में निमग्न हो गया। दौड़ा मैं अभिनंदन करने और मैंने उस चरण अंगुष्ठ का, भगवान का जो समय में चरण अंगुष्ठ मिला इनको, तो उसका प्रक्षालन किया।
उस समय भी प्रभु के चरण मेरे लिए सुख सेव्य न हो सके, किंतु आज किसी अनिवर्चनीय सौभाग्य से, लेकिन आज तो भगवान का चरण मेरे पास है। भक्त वत्सल प्रभु बाल गोपाल के चरण मेरे समक्ष है, इस रूप में है कि मैं इन्हें यथेच्छ अपने हृदय पर धारण कर अपनी चिर लालसा को पूर्ण कर सकूं। इस बार की लीला में बृहदवन की, वृंदा कानन की धरा के वक्षस्थल पर स्थित तरु गुल्मलताओं ने इन बाल्य लीला बिहारी के अनावृत चरणों का स्पर्श पाया है। यहाँ का तो क्या कहें, कीट पतंग भृंगों ने भी उड़ उड़ कर इन चरण सरोरूह का मधुर मनोहारी घ्राण प्राप्त किया है। स्पर्श सुख से वे उन्मत्त हुए हैं। प्रभु मुझे भी इस बार वंचित नहीं ही रखेंगे, पर मेरे लिए तो मर्यादा की रोक लगी हुई है। क्या मर्यादा? जो मेरे जन्मदाता पिता हैं, जो मेरे जन्मदाता पिता हैं, जिनके नाभि पद्म से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, जो मेरे उपदेष्टा हैं, जिनके उपदिष्ट मंत्र की मैं उपासना करता हूँ, जो मेरे स्वामी हैं, जिनके नियंत्रण में ही विश्व का सृजन करता हूँ, और वो बालक रूप में यहाँ हैं, तो उन्हें बालक कहकर संबोधन कैसे करूं? इन पिता गुरु स्वामी को पहले बालक बतलाकर फिर चरण शरण दान की प्रार्थना कैसे करूं? शिष्ट मर्यादा के विपरीत मेरा यह आचरण कैसे क्षम्य होगा? एक बार तो अक्षम्य करिए दिए, फिर दूसरा क्षम्य कैसे? साथ ही बाल गोपाल की लीला माधुरी के आस्वादन का लोभ परित्याग कर सकूं, यह भी संभव नहीं। क्या करूं? कैसे कहूं प्रभु से? इस प्रकार क्षण भी न लगा बितामा इतनी अधिक बात सोच गए, व्याकुल हो उठे। फिर तो श्री कृष्णचंद्र की कृपा शक्ति अब आई, भगवान समझ गए। तो कृपा शक्ति अपने आप सृष्टा की भावना को अक्षुण्ण रखते हुए ही बाल्य भाव के उपयुक्त शब्द योजना कर दी, और चतुर्मुख के मुख से क्या निकल पड़ा, यह देखो अपने से अपने उनके मुख से दूसरी भावना आ रही है। ये भगवान की कृपा कि इन लघु कोमल पाद पद्म वाले प्रभु के लिए प्रणाम है। यह सब हुआ, किंतु श्री कृष्णचंद्र के चरणों की शरण पा लेने के लिए भी एक पद्धति है। उसका अनुसरण शरण चाहने वाले के लिए अनिवार्य है। भगवान के चरण को पा लेने के लिए एक पद्धति है, और उसका अनुसरण शरण चाहने वाले के लिए अनिवार्य है। वो पद्धति अनिवार्य है। चतुर्मुख इससे अपरिचित हों ऐसी बात नहीं। उन्मुक्त गगन में उड़ते हुए राजहंस को देखकर पकड़ लेने की, पकड़कर अपने उद्यान के सरोवर में अथवा सुंदर से पिंजर में रुद्ध करने की लालसा कितनों को ही हो सकती है, पर उसे सचमुच पकड़ लेने का सामर्थ्य सब में नहीं हो सकता। जो वन विहंगमों को जाल में आबद्ध करने का कौशल जानता हो, उसके समीप ही अपनी अभिलाषा निवेदन करनी पड़ती है, और तभी राजहंस अपने उद्यान की पिंजर की शोभा बढ़ाने के लिए प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया हंस का। तो चतुर्मुख जानते हैं कि अब इस विद्या का कौन जानकार है, कौशल किसके पास है, जो जाल में आबद्ध कर ले वन विहंगम को। तो उन्मुक्त अनंत ऐश्वर्य के आकाश पर्श में उड़ते हुए इन श्री कृष्ण राजहंस को वात्सल्य प्रेम के जाल में उलझाकर अंक में धारण करने की कला किसके पास है? तो ब्रजेश्वरी के पास है।
ब्रजराज को ज्ञात है, उन्होंने वात्सल्य का जाल विस्तीर्ण करे इन बाल कृष्ण मराल को अपनी निधि बना लिया है। इसीलिए उनकी ही कृपा कोड से मुझे बाल कृष्ण के चरण प्राप्त हो सकेंगे। इन मृदुल चरणों का सेवाधिकार मिल सकेगा। सृष्टा के अंतर हृदय में ये भाव लहराने लगते। फिर दूसरा भाव आ जाता, ओह कैसे पाऊं ब्रजरानी का, ब्रजेश्वर का पुनीत आशीर्वाद। आखिर इसके लिए भी तो फिर ब्रजरानी के पास जाना पड़ेगा। हम हैं पितामह के रूप में, उनकी कृपा भरी दृष्टि की एक छाया। मैं देव शरीर से उनकी वंदना भी करने जाऊं तो वे संकुचित हो उठेंगे। नहीं नहीं, उनके वात्सल्य पूरित चित्त में अपने नील सुंदर के लिए आशंका उत्पन्न हो जाएगी। ये देवता कहा गया, यह तो एक नया अपराध बन जाएगा। फिर क्या करूं? अच्छा, एक उपाय है। किसी भी विद्या के पारंगत महानुभाव का स्मरण मात्र ही वैसे अभिष्ट उद्देश्य की सिद्धि में सहायक होता है। मैं ब्रजेश्वर को स्मरण करके उनके इन बाल गोपाल के नित्य संबंध का निर्देश करके वंदना करूं तो मुझे अपना चिरवांछित मिलकर ही रहेगा। मैंने ऐसा मैं करूं, शुद्धि से ब्रजेंद्र नंदन के मन में ऐसा भाव कर दूं कि जरा सा तुम इनको अपना चरण दे दो, तो ऐसा हो जाएगा। अपने पिता का नाम सुनकर प्रभु द्रवित हो ही जाएंगे। बस अविलंब ऐसा ही हो। हे ब्रजेश्वर के वात्सल्य जाल में उलझे हुए बंधे हुए बाल गोपाल, तुम्हारे योगिंद्र मुनिंद्र मनमोहन के ऐसे वेश के दर्शन इसी लीला में हुए। इससे पूर्व अनंत रूपों में तुम्हारे पुनीत लीला से मेरे द्वारा निर्मित यह जगत पावन हो चुका है। पर तुम्हारा माधुर्य मेरे प्राणों का मंथन कर दे, मुझे ही विमोहित कर दे। यह इसी बार इसी लीला में हुआ नाथ। मेरे प्राण आकुल है प्रभु, तुम्हारे चरण सरोरूह की शीतल छाया प्राप्त कर लेने के लिए। एकमात्र अभिलाषा है ब्रजेंद्र कुल चंद्र गोप गोपी सनलालित इन लघु चरणों का आश्रय मुझे भी सदा के लिए, अनंत काल तक के लिए मिल जाए। इतनी सी कृपा कर दो ब्रजराज नंदन। जगत सृष्टा की यह भावना ही सिमट कर इन शब्दों में परिणत हो जाती है। श्री गोविंद्र तनय के लिए अनंत वंदन है। और भाव की तरंगों पर बहते हुए ब्रह्मा ने कुछ ही शब्दों में अपनी अभिलाषा श्री कृष्णचंद्र के पाद पद्मों में निवेदित कर दी। इसी समय ब्रजराज कुमार के अरुणिम अधरों पर मंद स्मित की एक लहर सी आई। जैसे ये भावना ब्रह्मा जी के भाव में आई, भगवान थोड़ा सा अधर उनका हल्का सा जैसे हिल गया। नेत्र कमल भी किंचित चंचल हो उठे। सृष्टा को प्रतीत हुआ मानो ब्रजेंद्र नंदन व्यंग्यात्मक संकेत हमसे कर रहे हैं। जो ये भाव हमने किया तो भगवान कुछ व्यंग्यात्मक संकेत कर रहे हों। क्या व्यंग्यात्मक संकेत? कि तुम पितामह, अरे तुम तो पितामह कर क्या रहे हो? कहाँ तो तुम जगदैश्वर्याधिपति और कहाँ मैं एक वनवासी गोप का पुत्र। अरे तुम तो पुरातन पुरुष ठहरे और मैं एक शिशु हूँ। तुम हो वेद का अर्थ तात्पर्य जानने वाले परम विद्वान, सदाचार परायण, और कहाँ मेरा यह जीवन कि मैं गोवत्सों का चरवाहा हूँ। इसीलिए वेदाध्ययन का सौभाग्य तो मुझे मिलने से रहा। सर्वथा अध्ययन शून्य हूँ मैं। असमृत के आचार की गंध भी मुझे में नहीं। मैं जानता ही नहीं। बैठे खड़े घूमकर चाहे जैसी भात का ग्रास मुख में रख लेता हूँ। और देखो ना, जो जो भाव इनको आया था भगवान को देख कर कि कैसा ही भगवान कैसे हो सकते हैं, हाथ में भात लिए हुए हैं, दौड़ रहे हैं।
जूठा लेकर के। तो ये सब बात कह रहे हैं कि बैठे खड़े घूम कर चाहे जैसे भात का ग्रास मुख में रख लेता हूँ, कुछ पढ़ा उढ़ा तो हूँ नहीं मैं। और देखो ना, तुम तो माया जानने वाले हो, परम सुखी हो, साक्षात परमेश्वर ही हो। और मेरी दशा यह है कि तुम्हारी माया से मोहित हुआ, दुख का मारा वन में यहाँ से वहाँ घूम रहा हूँ। तुम्हारे ही माया के कारण देखो आज मैं वन में इधर से उधर घूम रहा हूँ, गोवत्स को पुकार रहा हूँ। सोचो, तुम इतने महान और मैं इतना तुच्छ, मैं कभी तुम्हारा स्तवन करने के भी योग्य हूँ। देखो कैसा व्यंग, आखिर अपने भाव आ गया। अपराधी को अपने से अपने भाव बदलते रहता है। आखिर मेरे प्रति इतनी विनय क्यों? विशेषतः मेरे इस काले शरीर के लिए, भगवान कहते हैं काला शरीर जो है इसके लिए भी देखे कहते हैं, ऐसा भी भाव आया होगा उनको। तो मेरे इस काले शरीर के लिए तुम्हारे मन में इतना आकर्षण क्यों है? ये तो आकर्षण का कोई रंग नहीं है। इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है? अपने वेद ज्ञान के आलोक में देखकर इसमें यदि कोई तत्व रहस्य है तो उसे बताओ तो सही। पद्मयोनि की आंखों ने ब्रजेंद्र नंदन की भोली चितवन में इस इंगित की कल्पना कर ली और वे विह्वल हो उठे। आठों नेत्रों में एक पश्चातापपूर्ण आरती भराई और इंगित का उत्तर दैन्य भरे इंगित में पहले उन नेत्रों ने ही दे दिया। नाथ नाथ बहुत हो चुका, अब मुझे विमोहित मत करो ब्रजराज कुमार, मेरे लिए तुम ही एकमात्र अवलंब हो। तुम्हारा श्याम कलेवर ही मेरे जीवन का आधार है रहेगा। हे महामहिम, कैसे बताऊं तुम्हारी एवं तुम्हारे इस श्याम कलेवर की महिमा को। सच तो यह है, सदा जगत सृजन में ही निरत मेरी बुद्धि, मेरे मन में सामर्थ्य नहीं कि उसे स्पर्श कर सकें। वाणी तो करेगी ही क्या, इतना ही कह सकता हूँ कि अब चुप हो गए। बस फिर तो पितामह की वाणी पुनः चंचल हो उठती है और वे कहने लग जाते हैं कि अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य। देव, तुम्हारा यह श्री विग्रह अपने स्वजनों की अभिलाषा के सर्वथा अनुरूप है। भक्तों की अभिलाषा मई ही यह तुम्हारी अभिव्यक्ति है। विशेषतः इसका प्रकाश तो मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही हुआ है। यह पंचभूतों की रचना कदापि नहीं है। हे नाथ, यह तो अप्राकृत विशुद्ध सत्वमय है। अन्य की बात दूर, मैं स्वयं समाधि में स्थित होकर भी इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। फिर आत्मानंदानुभव स्वरूप साक्षात तुम्हारी महिमा को, जहाँ रसराज महाभाव स्वरूप में तुम नित्य विराजित हो, से कोई कैसे जान सकता है। स्वामिन, देव देव हे दीन दयाला, देव देव हे दीन दयाला, देव देव हे दीन दयाला। वह नर बपू तब प्रगट कृपाला, देव देव हे दीन दयाला। यह नर बपू तब प्रगट कृपाला, देव देव हे दीन दयाला। गोचर नयन मयन मनहारी, यह अवतार धर्यो सुखकारी। गोचर नयन मयन मनहारी,
देव हे दीन दयाल। ओ देव देव हे दीन दयाल। सो महिमा मोहि अघट गोसाई, सो महिमा मोहि अघट गोसाई। अपर जान सक किन्मति पाई, देव देव हे ओ देव देव हे दीन दयाल। यह बपु तुम निज भक्त हित, यह बपु तुम निज भक्त हित। धर्यो नाथ यह जान, गोकुल गोपी गोप जन सब काहू सुखदान। देव देव हे देव देव हे दीन दयाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे